हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिमायोर्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन जो है कि कुछ इस तरीके से लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। यानी कि इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आपको देख के ही लग रहा होगा कि हाँ कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के सैल्यूशन पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। प्रूव दैट cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x³ + 4x² - 4x - 1 = 0। ओके, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो रूट्स हैं वो इस दिए गए इक्वेशन के हैं। ओके, तो इसे हम कुछ इस तरीके से प्रूव करेंगे। जरा यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं नाउ लेट थीटा = 2nπ/7। क्यों हमने ऐसा माना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 है, 4 है, 6 है और π/7 सब में, तो ये इवन नंबर है। सो 2n π/7 हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो n को बोल देते हैं, n क्या है, वेयर n इक्वल जो है ये 1 है, 2 है, 3। बिकॉज कि अगर आप n की जगह पे 1 रखेंगे सो 2π/7, 2 रखेंगे दिस इज 4π/7, 3 रखेंगे तो 6π/7, कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम भेज देते हैं इधर, सो 7 थीटा और ये क्या आ जाएगा 2nπ। ओके, अब थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 7 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 थीटा + 3 थीटा ऐसा लिख सकते हैं 2nπ। 3 थीटा को हम उधर भेज देते हैं, सो 4 थीटा = 2nπ - 3 थीटा हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड cos ले लेते हैं। सो इधर अगर हम cos लेते हैं सो दिस इज cos 4 थीटा और ये क्या हो जाएगा cos 2nπ - 3 थीटा। और आपको पता है कि cos 2nπ - थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा। क्यों? क्योंकि 2nπ कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। और माइनस थीटा बोलने का मतलब कि पीछे गया, मतलब कि अपने घर में, क्योंकि ये cos का घर होता है। ओके, सो cos थीटा ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि cos 4 थीटा = cos 3 थीटा। अब यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ cos थीटा पर मैंने जो है कि डिस्कस किया हुआ था इससे पहले वाली वीडियो में कि cos n थीटा जो होता है इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, cos n थीटा - nc2 cos n - 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर जो है कि यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर cos 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा cos 4 थीटा - 4c2 cos स्क्वायर थीटा, सो दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos 4 गया 0 थीटा, ये पावर है। ओके, 0 थीटा sin 4 थीटा, सॉरी हाँ ठीक है। ओके, अब देखिए होगा क्या कि इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज cos q थीटा माइनस क्या हो जाएगा 3c2 cos 3 में से 1 जाएगा तो वही बच जाएगा, राइट, sin स्क्वायर थीटा। तो ये आगे ख़त्म हो जाएगा इसके आगे। ओके, तो इसको यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। सो cos 4 थीटा माइनस 4c2 का मतलब क्या होता है आपको पता है। 4c2 का मतलब जो है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 - 2 क्या आ जाएगा 2, सो 4 3 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2, सो सॉरी ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। सो दिस इज 6 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 4c4 का मतलब 1, cos पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया sin 4 थीटा। sin 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज 1 - cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, राइट। कुछ इस तरीके से आ गया ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, हाँ ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ हो जाएगा, cos q थीटा 3c2 का मतलब 3 हो गया, आप तोड़ लीजिएगा। सो cos थीटा और ये क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा।
ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। नाउ cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा, और देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 cos टू दी पावर 4 थीटा, राइट। और ये फार्मूले तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको हम इधर लेके आते हैं तो माइनस cos क्यू थीटा, और इस सबको इधर ले आएंगे तो देखिए ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 cos क्यू थीटा इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। ओके, चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ नहीं है ना, चलिए बाद में पता चल जाएगा जब नहीं आंसर आएगा तो। ओके, सो cos टू दी पावर 4 थीटा 6 cos टू दी पावर 4 थीटा cos, यानी ये क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 1 6 टाइम है 1 टाइम है, सो दिस इज cos टू दी पावर 4 थीटा, राइट। सो अब Q वाला हम ढूंढते हैं, तो यहाँ पर है माइनस cos Q माइनस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 4 cos क्यू थीटा, राइट। अब इस स्क्वायर वाला ढूंढते हैं तो माइनस 6 माइनस 2, अब तो कहीं नहीं है ना, माइनस 8। ओके, और भी आगे जो है कि ढूंढ लेते हैं हम। ओके, तो ये चीज़ मुझे क्या मिलेगा cos थीटा वाला, सो यहाँ पर क्या है 3 cos थीटा है, राइट। सो अब कहीं नहीं है क्या, 3 है 3 cos थीटा कहीं नहीं है, सो माइनस 3 cos थीटा, राइट। और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1, लास्ट में ये 1 आ गया मेरे पास, और इक्वल टू 0। ओके, बस इतना ही है ना, इतना ही है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं नाउ लेट cos थीटा इक्वल x में मान लेता हूँ, सो दिस इज x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब एक्चुअली है क्या कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके 4 रूट्स आएंगे, राइट। तो जब 4 रूट्स आएंगे, बट हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करना है, राइट, ये इक्वेशन लेके आनी है मुझे। ओके, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर x के किस वैल्यू पर ये 0 आ रहा है, तो जिस पर 0 आएगा उसमें से मतलब इन सभी में से उस एक फैक्टर को बाहर निकालेंगे। एक फैक्टर को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर 3 x पावर q का जो क्यूबिक इक्वेशन जो है वो मेरे पास बन जाएगा। ओके, ये चीज़ हो सकता है बन जाए, तो ज़रा 1 रखिए यहाँ पे, पहले आप 1 रखिए। सो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, -4 -8 -3 और ये +1 ये चीज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जो है कि कुछ गलतियाँ किया हुआ हूँ, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो 8 4 12 8 3 11 और 1 12, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी x = 1 क्या इसका एक फैक्टर है, यानी कि x = 1 जो है कि इसका एक फैक्टर है। तो x = 1 जब इसका एक फैक्टर है तो बाकी के अन्य फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगा देते हैं। ओके, या डिवाइड कर देते हैं x - 1 से। देखिए आपका 2 तरीका है, x = 1 पे 0 हो रहा है तो x - 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, या तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। पहली बात नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे तो दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। सो दिस इज 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 -8 3 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो 8 8 एक कम 8 एक कम 8, सो दिस इज 8 ओके, सो 4 -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -1 1 तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 4 अंक मिले जिसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, राइट। एक्स क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखिए सिंथेटिक डिवीजन जो है मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स कुछ इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ और देख सकते हैं आपकी, ओहो मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। देखिए तो यानी इसके फैक्टर क्या आ गए, x - 1 आ गया, दूसरा क्या आ गया, चलिए हवा बहुत तेज़ बह रहा है ना, x - 1, सो दिस इज 8x क्यू माइनस वही चीज़ आ जाएगा +4x स्क्वायर -4x - 1 = 0। ओके, जैसा कि आपने सिंथेटिक डिवीजन किया था उसमें आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, राइट। तो ये चीज़ हमारा आ गया, जहाँ पे क्या होगा कि 2 फैक्टर, यानी एक तो ये जो है कि 0 के इक्वल होगा और दूसरा क्या होगा 8x क्यू +4x स्क्वायर -4x - 1 = 0, दूसरा ये होगा। ओके, सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन जो है कि फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, तो आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए यहाँ पर जो है कि अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है
कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसे जो है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सेम यही टेक्निक है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्या है कि प्रूव दैट tan थीटा बाई एन प्लस tan थीटा प्लस पाई बाई एन प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाई एन एंड सो ऑन, ये माइनस n cot थीटा आएगा या n tan थीटा आएगा कब, अकॉर्डिंग एच n इज इवन और n इज ऑड। जब n इवन होगा तो ये चीज़ आएगा, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये चीज़ आएगी, और जब n ऑड होगा तो n tan थीटा आएगा। ये चीज़ अपने को प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये इक्वेशन चल रहा है, राइट। मतलब ये देखिए आप, थीटा बाई एन, थीटा प्लस पाई बाई एन, थीटा प्लस 2 पाई बाई एन। तो यहाँ पर हम काम करते हैं कि मान लेते हैं, नाउ लेट 1 मिनट, ओके, नाउ लेट थीटा इक्वल कुछ इस तरीके से मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, राइट। सो लेट अल्फ़ा इक्वल थीटा प्लस आर पाई बाई एन, मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ, आर पाई बाई एन। और एक्चुअली आर की वैल्यू क्या है, वेयर आर इक्वल 0 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 1। बिकॉज अगर आप r की वैल्यू 0 रखते हैं, सो r की वैल्यू 0 अगर आप रखते हैं, सो अल्फ़ा इक्वल थीटा बाई एन, यानी थीटा बाई एन आपको मिल जाएगा, राइट। r की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, राइट, कुछ ऐसा ये चीज़ मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देन इसको हम इधर भेज देते हैं। सो n अल्फ़ा इक्वल थीटा प्लस r पाई, राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10 लगा लेते हैं हम दोनों साइड। सो दिस इज 10 n अल्फ़ा इक्वल क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस r पाई, राइट। सो r पाई प्लस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, नाउ 10 n अल्फ़ा, राइट, और 10 r पाई, देखिए पाई प्लस थीटा अपने ही घर में जा रहा है, सो दिस इज tan थीटा। ओके, आप यहाँ पे कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि जब n इवन होगा तो क्या होगा, राइट। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब n इवन होगा, राइट, तो होगा क्या, यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, n इवन होगा तो फार्मूला हमारा क्या होता है, tan n अल्फ़ा। और एक्चुअली tan n अल्फ़ा को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं, राइट। सो आप tan थीटा ही लेके चलिएगा तो ज़्यादा बेटर है, राइट। और ये क्या होता है, नो nc1 tan अल्फ़ा माइनस nc3 tan q अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन। और इसका लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा -1 टू दी पावर n माइनस 2/2 n 10 टू दी पावर n माइनस 1 अल्फ़ा। कुछ इस तरीके से, ज़रा मैं मिला लूँ कहीं कोई गलत तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, राइट। और ये होगा डिवाइड में, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन -1 टू दी पावर n/2 10 टू दी पावर n अल्फ़ा। ये कुछ इस तरीके से ये हमारा फार्मूला होता है जब n इवन होता है, राइट। कुछ इस तरीके से ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में मैंने इस चीज़ का डिस्कस किया हुआ था पूरा डिटेल में। ओके, तो देखिए क्या होगा कि इस चीज़ का मैं मल्टीप्लाई इधर में कर दे रहा हूँ, राइट। सो दिस इज tan थीटा, राइट। नाउ 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं लास्ट वाला से मैं लिख रहा हूँ ये वाला टर्म, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर n/2 10 टू दी पावर n अल्फ़ा, राइट। एंड डॉट डॉट करके मैं इधर आ रहा हूँ, राइट। सो माइनस nc2 tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, राइट। और ये सब उस तरीके से रहेगा, राइट। सो nc1 tan अल्फ़ा, राइट, माइनस nc3 tan q अल्फ़ा। थोड़ा सा ये लंबा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ है। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको जो है कि समझना है, राइट। मैं थोड़ा सा रेड से उसको कुछ ऐसा कर दूँ ताकि आपको ये आइडिया होता रहे। ओके, कहीं ये जाके मैच न कर जाए सारा। ओके, चलिए
ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब मैं करूँगा तो ये क्या मेरे पास आ जाएगा, 1 मिनट, कहीं मैं गलत लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूँगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, -1 टू दी पावर n/2 10 टू दी पावर n अल्फ़ा tan थीटा, राइट। अच्छा, ये हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा आगे, हर एक टर्म के साथ। अब मेरी बात समझिएगा, और यहाँ के जो भी टर्म्स हमको दिख रहे हैं इन सब को भी मैं आगे लेके आ रहा हूँ, इन सब को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो मैं मान लीजिए इसका मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और बाकी के जो टर्म्स होंगे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इसके जगह पहले मैं इन सब को टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, राइट। तो मैं लास्ट से लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, राइट। सो माइनस हो जाएगा -1 टू दी पावर n-2/2 n 10 टू दी पावर n-1 अल्फ़ा, राइट। और इसी तरीके से मैं जो भी टर्म्स सबको मैं लेके आऊँगा तो मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, और लास्ट में मैं देखिए जब मैं सारे टर्म्स को इधर लेके आ रहा हूँ तो मैं डॉट डॉट करके, मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट, बाकी सब टर्म्स को लिखना कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं काम करता हूँ कि अब मैं लास्ट वाले को, ये वाला लास्ट में बचेगा ना, सो मैं डॉट डॉट करके जो है कि +tan थीटा मैं लिख दे रहा हूँ, बराबर में 0 कर दे रहा हूँ। आप पे काम करिएगा, थोड़ा सा अच्छे से 2-4 टर्म बीच में जो है उसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा, है क्या कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है, राइट। यहाँ पर क्या हो रही है, 10 टू दी पावर n-1 हो रही है। आगे जब आप जाएंगे तो 10 टू दी पावर n-2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये एक इक्वेशन यहाँ पे है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है, और ये 10 अल्फ़ा में जो है कि ये एक इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द इक्वेशन इज ऑफ डिग्री n इन 10 अल्फ़ा राउट। दिस इक्वेशन इज ऑफ डिग्री n in 10 अल्फ़ा, so it will give n roots। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। ओके, एक्चुअली स्पेस नहीं है इसलिए जो है कि मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो देखिए इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे, तो जो n रूट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ध्यान दीजिएगा। n रूट्स जो होंगे, n रूट्स सच दैट, देखिए ध्यान से, अल्फ़ा में है तो अल्फ़ा एक्चुअली है क्या, अल्फ़ा इक्वल थीटा प्लस r पाई बाई n है। तो r की वैल्यू जब 0 होगी तो थीटा बाई n, यानी 10 थीटा बाई n, क्योंकि 10 अल्फ़ा होगा और 10 अल्फ़ा फर्स्ट रूट होगा, तो फर्स्ट रूट क्या मिलेगा, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई n। सो दिस इज थीटा बाई n, फर्स्ट रूट। अब देखिए दूसरा रूट जो होगा, राइट, दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, r की वैल्यू जब आप 1 रखिएगा तो क्या बनेगा, 10 थीटा प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाई n, राइट। तो इसी तरीके से जो n रूट्स होंगे, जो nth रूट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 थीटा प्लस n-1 पाई बाई n, राइट। कुछ ऐसा हो जाएगा, n रूट्स जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। इस इक्वेशन के n रूट्स जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। कैसे, क्यों होंगे, क्योंकि अल्फ़ा में क्या है कि 10 अल्फ़ा में क्या है कि ये एक nth डिग्री का इक्वेशन है। ओके, सो अल्फ़ा इक्वल हमें पता ही है, तो अल्फ़ा की वैल्यू जब आप 0 रखिएगा तो 10 थीटा बाई n मिलेगा, पहला रूट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा रूट। तो हमको देखिए क्या पता है, सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ, ये जो भी है देख सकते हैं आपकी सम ऑफ रूट्स है, ये जो भी चीज़ें हैं सम ऑफ रूट्स को बता रहा है। ओके, सो सम ऑफ रूट्स, नाउ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नाउ 10 थीटा बाई n प्लस 10 थीटा प्लस पाई बाई n एंड सो ऑन 10 थीटा प्लस n-1 पाई बाई n इक्वल वाट। ये क्या होगा, जगह मैं देख लूँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, अरे बाप बहुत तेज जो है कि आंधी तूफान बह रहा है। ओके, चलिए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b बाई a होता है, राइट। सो -b क्या होता है कि देखिए 10 टू दी पावर n-1 अल्फ़ा का कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस फार्मूले में होगा
राइट, आपने देखा होगा ये तो माइनस फार्मूले का है और माइनस ऑलरेडी है ये, ओके। सो ये क्या आ जाएगा, मैं माइनस माइनस प्लस में कर लेता हूँ। सो दिस इज -1 टू दी पावर n-2/n, ओके। और यहाँ पर ये क्या आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा a क्या है कि 10 टू दी पावर n अल्फ़ा का कोफिशिएंट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 टू दी पावर n/2 cot 10 थीटा, राइट। कुछ ऐसा आ जाएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, राइट। थोड़ा सा बाहर का नॉइस जो है कि बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो कि छत पर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतना तेज़ जो है कि आंधी तूफान चल रहा है कि कुछ तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ों को समझने में समस्या हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा नाउ सम ऑफ फ्रूट्स, इन सबको मैं सम ऑफ फ्रूट्स बोल रहा हूँ, राइट। सो क्योंकि ऊपर मैं सॉरी 1 मिनट, राइट, मैं इधर का क्लीन कर देता हूँ 1 मिनट। मैं इसको जो है, मैं कहाँ गया मिटाने वाला भाई, मैं हाथ में ही लिया हूँ, ओके। मैं ऊपर वाला जो है कि ये क्लीन कर देता हूँ, ओके। चलिए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउ सम ऑफ रूट्स जो है tan θ/n से ले करके tan θ + n-1 π/n तक जो आएगा, ये जो आएगा, ये चीज़ आएगा, ये ऊपर जाएगा तो cot θ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो cot θ हो जाएगा, ठीक है। और ये बेस बराबर है इन दोनों, सॉरी बेस बराबर इन दोनों का पावर जाकर ऊपर घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 टू दी पावर n-2/2 n/2, और ये क्या हो जाएगा n cot θ। तो देखिए क्या होगा, हर बराबर है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 टू दी पावर, देखिए ध्यान से n/n-2 -n/2, तो ये तो n से n कैंसिल, राइट। सो यहाँ पर n cot θ, ओके। सो -1 टू दी पावर 2/2 होगा तो भी -1 आ जाएगा ये, तो -1 n cot θ, और -1 पे पावर -1 है तो -1 ही होगा, क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर 1 और 1 पे पावर -1, यानी ये चीज़ मेरे पास क्या आ गया -n cot θ, राइट, -n cot θ, ये चीज़ आ गया, राइट। आप देख सकते हैं ये प्रूफ हो चुका है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मार्कर से हो सकता है सही से दिखाई ना दे रहा हो, राइट। सो यहाँ पर ये क्या आ गया प्रूफ। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि समझाना भी है मुझे, एक्सप्लेन भी करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब, ये सब जो है, इन सब का जो सम है tan θ/n + tan θ + π/n एंड सो ऑन, ये चीज़ मुझे प्रूफ हो गया। ये किस केस में आया है, व्हेन n इज इवन, राइट, व्हेन n इज इवन। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज़ इसमें मुझे प्रूफ करना है कि ये n tan θ आएगा, कब आएगा, अकॉर्डिंग एच n इज इवन और n इज ऑड, यानी जब n ऑड होगा तो ये चीज़ मुझे प्रूफ करना है, जब n ऑड होगा। नाउ वी विल हैव टू प्रूफ दिस, ओके। नाउ मैं यहाँ पे अब क्लीन कर देता हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, राइट। तो मैं इसे भी क्लीन कर दे रहा हूँ, चलिए, और इससे भी मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। चलिए मैं हाथ तक क्लीन कर देता हूँ, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये n ऑड होगा, समझिएगा मेरी बात, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, समझिएगा, व्हेन n इज ऑड, जब ये n ऑड होगा तो tan n अल्फा मीन्स कि मैं tan थीटा में इसे लिख रहा हूँ बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू दिस, राइट। सो tan n, यहाँ पे n जब ऑड होगा तो ये जो मेरा फार्मूला बनेगा वो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट करके जाएगा और ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n-1/2 tan टू दी पावर n अल्फ़ा, और ये कुछ ऐसे चलता हुआ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, हाँ गलत है क्या, -1 टू दी पावर n-1/2 n tan टू दी पावर n-1 अल्फ़ा। एक मिनट ज़रा मैं इस चीज़ को जो है कि मैं चेक कर लूँ कहीं गलत नहीं है, क्योंकि गलत जब हो जाएगा तो काफ़ी समस्या हो जाएगा, राइट। हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मेरी बात समझिएगा,
इस चीज़ को मैं फिर से इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं पहले जो है कि लिख रहा हूँ, राइट। चलिए इस चीज़ को मैं इधर मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउ टेन थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा माइनस, और ये सब में मल्टीप्लाई करेगा, बट मैं जो है कि लास्ट वाला केवल लिख रहा हूँ, राइट। माइनस 1 टू दी पावर 10 माइनस 1/2 एंड 10 टू दी पावर n माइनस 1 अल्फ़ा 10 थीटा, राइट। और ये सारा जो है कि मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ओके। नाउ NC1 10 अल्फ़ा डॉट डॉट करके मैं लास्ट वाला लिख ले रहा हूँ माइनस n माइनस 1/2 10 टू दी पावर n अल्फ़ा, राइट। मुझे जो ज़रूरत थी मैं उसे ही केवल लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया कि इसमें इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और इसमें का 2 ही टर्म में प्रारंभ वाला और ये लास्ट वाला मैंने लिख लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं इसको अच्छे से अरेंज कर रहा हूँ। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, सो दिस इज माइनस 1 टू दी पावर सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लेकर उधर चला जाता हूँ, इन सब को मैं उठा कर उधर ले जाता हूँ। तो होगा क्या कि माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1/2 10 टू दी पावर n अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 टू दी पावर n, मैं अरेंज कर रहा हूँ, 10 टू दी पावर n है, 10 टू दी पावर n माइनस 1 है, राइट, फिर n माइनस 2 है। तो इसको मैंने देखिए ये सब चीज़ मैंने ऐसे ही रहने दिया, राइट। इधर मैं बीच वाला टर्म मैंने लिख रहा हूँ, उसको मैं लास्ट में जाके लिख दूंगा, राइट। अब फिर मैंने क्या किया कि इसको मैं उधर लेके गया तो माइनस में आ जाएगा n। अब कहेंगे सर ये क्या उधर उधर कर रहे हैं, तो आप केवल समझिएगा चीज़ को, राइट। ये टर्म फिर मैंने क्या किया कि इसको भी लेके जाऊंगा तो डॉट डॉट करके माइनस 10 थीटा, और इधर के ये टर्म तो मैंने लिख लिया, बाकी के ये टर्म बचे होंगे तो डॉट डॉट करके मैं NC1 10 अल्फ़ा। क्यों, अरे भाई आप एक काम करिएगा ना, सीधा सीधा सारे टर्म को आप लिख लीजिएगा एक साइड करके, यहाँ से आप पकड़िएगा सारे टर्म को आप लिख लीजिएगा बस। तो देखिए बराबर लास्ट में क्या आ गया 0, ओके। तो अब है क्या कि इसके भी n हो गया, हाईएस्ट डिग्री n है, फिर n माइनस 1, इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, राइट। सो दिस इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन 10 अल्फ़ा, सो इट विल n रूट्स, इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। और किस n रूट्स क्या क्या होंगे, नाउ इट्स रूट्स आर क्या हो जाएगा 10 थीटा बाई n, नाउ 10 थीटा बाई थीटा प्लस पाई बाई n एंड सो ऑन, कुछ ऐसा होगा, राइट। 10 थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई n। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, इन सबको अगर आप सम करिएगा 10 थीटा बाई n से लेकर के 10 थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई n तक, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 n 10 टू दी पावर n माइनस सॉरी हाँ ठीक है 10 टू दी पावर सॉरी ये तो गुणांक होगा ना इसका 10 थीटा n 10 थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 बाई, देखिए यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया, राइट। सो बस यही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका n 10 थीटा, राइट। चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, ज़्यादा ये चीज़ें टफ नहीं है, बस आपको समझना है चीज़ों को, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, राइट। अगर आप इसको शुरू से जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन जहाँ से मैंने करना शुरू किया हुआ है वहाँ से अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, बीच से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी एकदम जीरो समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन सबको मैं जो है क्लीन कर देता हूँ, ओके। चलिए अब मैं जो है कि डिस्कस करूँगा लास्ट क्वेश्चन पर। ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो हम एक काम कर रहे हैं, इन सबको अब जो है कि क्लीन कर दे रहे हैं, और आई होप कि ये जो भी चीज़ें थी आपको समझ में आए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है कि वो कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप देख सकते हैं,
1 मिनट। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, यहाँ पे जो है रूट्स जो है कि कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 10 स्क्वायर पाई बाई 11, 10 स्क्वायर 2 पाई बाई 11, 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 11, 10 स्क्वायर 4 पाई बाई 11, 10 स्क्वायर 5 पाई बाई 11। हमें जो है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 5 रूट्स हैं यहाँ पे। ओके, और हमें यह भी प्रूव करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स जो है वो कि कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर कॉट के फॉर्म में ये जो है कि कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो ये जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। इस बात को आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार। तो कैसे हम यहाँ पर ये इक्वेशन बनाएंगे और प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को आप समझिएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, नाउ लेट थीटा इक्वल, देख सकते हैं पाई बाई 11 पाई बाई 2, तो मैं इसको n पाई बाई 11 ऐसा मैं कर लेता हूँ, वेयर n इक्वल 1 2 3 4 5। ज़्यादा ऊपर नहीं मैं कर दिया हूँ, जरा मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। ओके, तो मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ, राइट। क्योंकि जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे सो पाई बाई 11 ये चीज़ बन जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं। सो 11 थीटा इक्वल वाट, दिस इज n पाई, और 10 है तो मैं 10 यहाँ पे लगा लेता हूँ। सो दिस इज 10 11 थीटा इक्वल 10 n पाई, और 10 n पाई इक्वल 0 होता है, राइट। सो 10 n पाई इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पर 10 11 थीटा को 10 n थीटा का आप एक्सपेंसन जानते हैं, राइट। सो उसी के हिसाब से मैं जो है कि यहाँ पर 10 11 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 11 C1 10 टू दी पावर थीटा, राइट। सो 10 टू दी पावर 11 C, ठीक है, थीटा, राइट। एक मिनट, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माइन 11 C3 10 टू दी पावर 3, राइट। और ये क्या हो जाएगा 11 C5 10 टू दी पावर 5 थीटा, माइनस 11 C7 10 टू दी पावर 7 थीटा, प्लस 11 C9 10 टू दी पावर 9 थीटा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 11 C11 10 टू दी पावर 11 थीटा, राइट। और डिवाइड बाई, देखिए क्या होगा 1 माइनस 11 C2 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, नीचे वाला टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 11 थीटा का जो एक्सपेंसन है कुछ ऐसा यहाँ पे बन रहा, राइट। और ये सभी किसके इक्वल है, 0 के। तो डिवाइड में मतलब कि डिनोमिनेटर में आप ये चीज़ें लिखेंगे, राइट। 10 11 C2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 11 C4 10 टू द पावर 4 थीटा एंड सो ऑन, ऐसा आप चीज़ें लिखेंगे। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये जो सारा होगा ना, ये जो सारा होगा इधर जाके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। सो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल इसी को लिख रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 11 C1 का मतलब 11 हो गया, सो दिस इज 10 थीटा, राइट। माइनस 11 C3, देखिए ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है ताकि वीडियो लंबा ना हो, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सो यहाँ पे जो 11 C3 है ये आएगा 165 10 क्यू थीटा, राइट। 462 10 टू दी पावर 5 थीटा, राइट। माइनस 330 10 टू दी पावर 7 थीटा, प्लस 55 10 टू दी पावर 9 थीटा, राइट। और लास्ट में क्या है, माइनस 10 टू दी पावर 11 थीटा इक्वल टू 0, कुछ यहाँ पर ऐसा आ गया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जितने भी टर्म्स हैं मैं 0 के उधर भेज दे रहा हूँ। मतलब ये कि मैं इसको एक अच्छे से आर्डर में सजा के लिख रहा हूँ, मतलब कि पहले मैं इसको लिखूँगा, फिर मैं इसको लिखूँगा, फिर मैं इसको, फिर मैं इसको, फिर मैं इसको, फिर मैं इसको, राइट। और सब में अगर आप देखें तो 10 थीटा कॉमन हो रहा है, तो 10 थीटा मैं कॉमन कर ले रहा हूँ और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 10 टू दी पावर 10 थीटा हो जाएगा। फिर ये
प्लस, क्योंकि उधर जाएंगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगा। सो माइनस 55 10 पे पावर 8 थीटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 330 10 पे पावर 6 थीटा, माइनस 462 10 पे पावर 4 थीटा, और माइनस प्लस हो जाएगा ये 165 10 टू दी का स्क्वायर थीटा, राइट। और ये इधर आके क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि tan थीटा इक्वल 0, दो फैक्टर बना, एक tan थीटा इक्वल 0 और tan थीटा इक्वल, मतलब ये वाला फैक्टर 0 और ये वाला फैक्टर 0। तो है क्या कि tan थीटा इक्वल 0 हो, ऐसा ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 1 मिनट, राइट। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। नाउ सिंस tan थीटा इक्वल 0 मीन्स कि थीटा इक्वल n पाई, जो कि ये पॉसिबल है नहीं, राइट। अच्छा, दूसरा यहाँ से क्या फैक्टर बना, ये पूरा वाला 10 टू दी पावर 10 थीटा माइनस 55 10 पे पावर 8 थीटा प्लस 33 10 पावर 6 थीटा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि इसको भी मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 5 थीटा का स्क्वायर माइनस 55 10 टू दी पावर 4 थीटा का स्क्वायर प्लस 33 10, इसको मैं मिटा देता हूँ 10 का इसको मैं बाहर कर देता हूँ तो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आगे कुछ बन भी जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, 4 होगा यहाँ पे, राइट। और 10 यहाँ पे है तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 165 10 स्क्वायर थीटा माइनस 11 इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो ये हो गया जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि इससे जो है कि ये चीज़ मिल जाए, ओके। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, नाउ लेट 10 स्क्वायर थीटा इक्वल x, सो दिस इज x टू द पावर 5 माइनस 55 x टू द पावर 4 प्लस 33 एक्स क्यू माइनस 462 एक्स स्क्वायर प्लस 165 क्या हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -11 इक्वल 0, राइट। अब देखिए है क्या, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, राइट, कि इस जो इक्वेशन हमने लिख रखा है, राइट, इस इक्वेशन के जो है, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, राइट। नीचे दिखाई दे रहा है ना, और ठीक है दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज 5 रूट्स। अब एक काम कुछ ऐसे लिखिएगा, द इक्वेशन ऑफ डिग्री 5 in variable x, right, so it has 5 roots, so it has 5 roots, say x1 x2 x3 x4 x5, राइट। इसके 5 रूट्स होंगे जिसको मैं x1 x2 x3 x4 x5 में ऐसा बोल रहा हूँ, ओके। तो देखिए होगा क्या कि थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ओके। और ये जो 5 रूट्स जो होंगे, कहाँ मैं लिखूँ, जो है कि मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला मैं पूरा पार्ट क्लीन कर देता हूँ, ओके। जो x1 होगा, राइट, x1 जो होगा एक्चुअली वो क्या होगा, जो फर्स्ट रूट होगा, क्योंकि x बराबर हमें 10 स्क्वायर थीटा माना हुआ है, राइट। तो x1 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जब आप n की जगह पे 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 10 π/11, और यहाँ पे हमने क्या माना हुआ, थीटा की जगह पे ये क्या बन जाएगा π/11, यानी 10 स्क्वायर π/11 आ जाएगा, सॉरी 10 स्क्वायर π/11।
x2 जो होगा वो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर 2 पाई बाई 11। x3 जो होगा 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 11। और जो x4 होगा वो क्या होगा, 10 स्क्वायर 4 पाई बाई 11। और जो x5 होगा वो क्या होगा, 10 स्क्वायर 5 पाई बाई 11, राइट। क्योंकि 5 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के और x इक्वल हमने क्या माना हुआ है, 10 स्क्वायर थीटा। तो जो फर्स्ट रूट होगा उसे हम x1 बोले, तो x1 कुछ और नहीं बल्कि x1 यहाँ भी होगा। तो x1 एक्चुअली यहाँ पे वास्तव में क्या बन जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे पाई बाई 11 हो जाएगा। सिमिलरली आप x2 x3 ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसके रूट्स मिल गए हैं, राइट। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ, राइट, अगर मैं सिग्मा x1 की मैं बात करूँ, राइट, सिग्मा x1 का मतलब क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो ये हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं -55/1 माइनस फार्मूले में होता है और 55/1 यानी ये माइनस में है, राइट। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 55 मिल गया, राइट। तो यानी x1 वास्तव में है क्या, x1 यानी कि x1 की जगह पे आप बोल सकते हैं 10 स्क्वायर पाई बाई 11। सो 10 स्क्वायर 2 पाई बाई 11 एंड सो ऑन 10 स्क्वायर 5 पाई बाई 11 इक्वल। तो ये चीज़ हमारा मिल गया। देखिए दो चीज़ हमें जो इक्वेशन बनानी थी, सो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दिया हुआ है क्योंकि इस टाइप की हमें इक्वेशन बनानी थी। और फर्स्ट पार्ट जो है कि हमें ये प्रूव करना था, राइट, फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना था। तो इक्वेशन तो हमने बना दिया, पहले चीज़ तो हमने यही प्रूव कर दिया, राइट। अब हमें ये चीज़ प्रूव करना था, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे प्रूव करिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूव करने के लिए, अच्छा देखिए यहाँ पे आप इसको S1 भी बोल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 x2 x3 x4 निकालते हैं, यानी कि हम यहाँ पे S4 बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कि प्लस माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा 165, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर आप S5 अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, x5 x1 x2 x3 x4 प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, 5 रूट्स जो भी हैं सबका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका निकल जाएगा प्लस माइनस 11 आ जाएगा, राइट। हमें ये चीज़ जो है प्रूव करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं इसका मतलब समझा दूँ। जैसे होता है ना, अगर मैं सिग्मा अल्फ़ा लिखता हूँ अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब अगर 3 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, किसी इक्वेशन के 3 रूट्स हैं तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा लिखने का मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा होता है, राइट। अगर 4 रूट्स हैं, मान लीजिए डेल्टा आ गया, इसका मतलब सिग्मा अल्फ़ा लिखने का मतलब कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, फिर मतलब अल्फ़ा बीटा हो गया बीटा गामा गामा डेल्टा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा अल्फ़ा, राइट, डेल्टा गामा, ऐसे कुछ होता है मतलब इन सब का, ओके। तो अगर 5 रूट्स हो, राइट, तो यहाँ पर क्या है कि 5 रूट्स हैं। तो देखिए यानी ऐसा लिखने का क्या मतलब हुआ, ऐसा लिखने का, क्योंकि 5 रूट्स हैं, x1 है x2 है x3 है x4 है और x5। तो यहाँ पे क्या है कि इन सब का प्रोडक्ट है, राइट। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि x1 x2 x3 x4, फिर प्लस हो जाएगा x2 x3 x4 x5 प्लस, राइट। देखिए क्या मतलब हुआ, इसका लिखने का क्या मतलब हुआ, फिर प्लस क्या हो जाएगा कि x3 x4 x5 x1 प्लस क्या हो जाएगा x4 x5 x1 x2, कुछ इस तरीके से इन सब का जो है कि मतलब होगा। एक और बनेगा, राइट, एक और बनेगा x5 x1 x2 x3, ऐसा कुछ ये बनेगा, 5 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सिग्मा S4/S5 में कर रहा हूँ। तो S4/S5 में करूँगा तो S4 का मतलब ये सारा होता है, तो इन सब के डिवाइड में क्या आएगा, ये पूरा आएगा, इन सब के डिवाइड में ये पूरा आएगा। तो जब ये पूरा आएगा तो क्या होगा कि फर्स्ट बार में
देखिए x5 तक तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पहले x 1/x5 बचेगा प्लस, फिर अगली बार क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 4 5 तक कैंसिल हो जाएगा, 2 3 4 5 तक कैंसिल, 1/x1 बच जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे तो मैं डायरेक्ट सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, ये बच जाएगा 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4, 1/x5, राइट। अब 1/x1, x1 का मतलब आप ये चीज़ समझते हैं, तो x1 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो कॉट बन जाएगा ना, राइट। और ये सब एक्चुअली है क्या, ये सब एक्चुअली है क्या, ये 165/11 है, 165/11। तो 1/x1 का मतलब क्या होगा, कॉट होगा, यानी कॉट स्क्वायर π/11, कॉट स्क्वायर 2π/11, कॉट स्क्वायर 3π/11, कॉट स्क्वायर 4π/11, कॉट स्क्वायर 5π/11 बराबर, ये कट जाएगा 15 बार में। ओके, तो आई होप कि कुछ इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये जो भी क्वेश्चन था ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, बट चीज़ों को जब आप अच्छे से समझेंगे